और बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट और जूल्स लॉ और क्या था, पावर, यही ना। पावर के कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, पावर के कुछ क्वेश्चंस किए थे ना। हाँ, आज हम लोग उससे आगे आगे बढ़ने वाले हैं। उस क्वेश्चन को जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे थे उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर कोई पहली बार कोई बच्चा है तो चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के बच्चों को मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ये फिजिक्स की क्लास है और इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वीडियो डाले हुए हैं। आप उन सारे वीडियो जरूर देखें और अपना राय कमेंट में दें कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए, क्या नहीं चेंज करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड। हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को ई निकालना है। एक बात आपको मैंने बताया था पहले भी कि इसमें हम लोग को हर एक चीज का फॉर्मूला टिप्स पे याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो क्या बात है कि सबसे कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड, यानी हमको ई फाइंड करना है। हमको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? ई फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें ट्रांसफर्ड बाय करंट दिया हुआ है कितना? आई दिया हुआ है बेटा 5 एम्पेयर, यही है ना। करंट फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टर ऑफ 5 एम्पेयर, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, आर इक्वल टू 2 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी टाइम दिया हुआ है, 30 मिनट्स और हम लोग को ई निकालना है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप याद करो कि सर आपने एक चीज बताया था कि 30 मिनट है। अगर इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, घंटा में चेंज कर लेते हैं, आवर में। 30/60, ये कट के 1/2 आवर आ गया। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी हमेशा kWh में निकालते हैं, आपको याद होगा। ये आपको याद होगा कि हम लोग एनर्जी किस में निकालते हैं? सर हम लोग एनर्जी kWh में निकालते हैं। हमको थोड़ा और नीचे लिखना चाहिए था, कोई बात। आगे बढ़े बाबू। देखो कि सर आपके सामने एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, एनर्जी का फॉर्मूला वो होता है पावर इनटू टाइम। ये आपके साथ सर फॉर्मूला होता है, जो कि पावर तो नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको पावर निकालना पड़ेगा। तो सर पावर निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास बहुत है। V/I है, I² R है और V²/R। ये पावर निकालने का हमारे पास 3 फॉर्मूला है सर। पावर निकालने का हमारे पास 3 फॉर्मूला है सर। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्या क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है? नहीं सर। करंट दिया हुआ है जी, तो करंट यहां भी है। रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है। यानी इन तीनों फॉर्मूला में यही फॉर्मूला सूट हो रहा है पावर निकालने का, जिसमें करंट भी दिया हुआ है और साथ ही साथ रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है। करंट भी दिया हुआ है और रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो अगर बेटा करंट भी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं I²R। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, I²R को जब हम सॉल्व करेंगे तो I हमारा है 5 का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस कितना है बोलेंगे 2, तो 25 इंटू 2, ये आ गया 50 वाट। सर ये 50 वाट आया और हम लोग को निकालना है kWh में। आपको याद होगा कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलता है वो निकलता है सर हम लोगों को kWh में। तो क्यों ना हम लोग इसको kWh में कन्वर्ट कर ले। तो आप जब इसको कन्वर्ट करोगे 50 को, तो 1000 से डिवाइड करना था, कल ही बताए थे। जब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये कट गया 120, यानी 1/20 आया, कट के कितना आया 120, यानी 1/20 kWh।
हाँ सॉरी, ये वाट के डब्ल्यू आया, के डब्ल्यू। ठीक है, आप चाहो तो इसको 20, आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। तो 20 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, यहाँ नहीं गया तो यहाँ 0, फिर एक नहीं गया 0 0, तो 0.05 कितना आया सर, 0.05 के डब्ल्यू मेरा पावर आया। पावर हमारा कितना आया, 0.05 के डब्ल्यू। अब हमको एनर्जी निकालना है, हम टाइम को यहाँ पे चेंज कर चुके हैं 0.05। तो सर अब हम लोग क्या करें, तो अब हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला में यहाँ पुट करते हैं, ये वाला में, कि जो एनर्जी का फॉर्मूला था पावर, पावर कितना है 0.05 और टाइम कितना है 1/2, तो 1/2 का मतलब 0.5 आवर, ये ना होता है 0.5 आवर। इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो 25 आया, ये 25 ही ना आया, 25 और 1 और 2 ये 0, तो 0.025 के डब्ल्यू एच आया इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये आपका आंसर आया 0.025 के डब्ल्यू एच। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या आया कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा E इक्वल टू 0.025 के डब्ल्यू एच इसका आंसर आया। क्योंकि आपने जब एनर्जी पढ़ाया था तो एनर्जी के बारे में आपने ये कहा था कि जब भी एनर्जी कैलकुलेट होता है तो एनर्जी हमेशा और हमेशा किस में कैलकुलेट होता है, तो बोलेंगे सर एनर्जी हमेशा और हमेशा के डब्ल्यू किलो वाट आवर में कन्वर्ट होता है। तो हम किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। और अगर एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना है तो इसका भी बात है, एनर्जी को जूल भी होता है, ठीक है। तो 1 के डब्ल्यू एच इक्वल टू कितना होता है आपको याद है, आपको कल मैंने एक दो चीज और बताया था, कि अगर मान लो इसको अगर आंसर यहां दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर जूल में दिया होता रहता तो बोलते सर कि 0.025 को हम लोग 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करते तो ये आंसर जूल में आ जाता सर, ठीक है, ये आंसर जूल में आ जाता। लेकिन जो आपसे पूछा है, जितना पूछा आप उतना करके छोड़ दो, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत समझने में? देखो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। इफ यू नो द फॉर्मूला यू आर कैपेबल टू सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको एक बात और याद रखना था क्या, कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 कितना वाट होता है, और 3.6 इंटू 10⁶ जूल इक्वल टू 1 के डब्ल्यू एच होता है। दिस इज द रिलेशन, ठीक है, इस चीज को याद रखिए। अब एक क्वेश्चन फिर आपको देखो मेरा आ गया होगा, इसको ट्राई करो, इसको बनाने की कोशिश करो, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, चलिए बनाइए। बनाइए, क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ रहे हैं हम, चलो पढ़ते हैं। A refrigerator having power rating of 350 वाट। आपको मैंने हमेशा सिखाया है कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स बना रहे हो तो आपका सबसे बेस्ट चीज क्या है, तो सबसे बेस्ट चीज क्या है कि जो जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को लिखते जाइए। ए रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग, यानी पावर दिया हुआ है आपका, सर पावर दिया हुआ है वो है 350 वाट, ठीक है। टाइम दिया हुआ है सर 30 आवर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ 30 मंथ 30 डेज, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, रेट दिया हुआ है 3.40 के पर
के डब्ल्यू एच, यानी एक के डब्ल्यू एच एनर्जी जो आप यूज करेंगे, एक यूनिट एनर्जी यूज करेंगे, उसका खर्चा है 3.40। कितना आराम से क्वेश्चन बन जाएगा ना कि सर बताइए क्या करेंगे कि सर हमको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो आप याद होगा सर, जब भी हम लोग पावर निकालते हैं, रेटिंग निकालते हैं, रेट निकालने के लिए, तो रेट निकालने के लिए आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में जितना आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का खपत होगा, जितना भी एनर्जी का खपत होगा, एनर्जी के खपत में आपको क्या करना है, रेट से मल्टीप्लाई करना है। एनर्जी के खपत में आपको क्या करना है, रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका ये क्या कहते हैं, कितना आपने बिजली बिल यूज किया वो आ जाएगा। तो चलो सर बनाते हैं। तो एनर्जी सबसे पहले का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखते हैं हम लोग कि सर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इंटू टी। ठीक है, पावर इंटू टी, यही फॉर्मूला होता है। तो सर हम जब एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है पावर इंटू टी, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको पावर निकालना पड़ेगा। तो पावर के लिए हमारे पास पावर दिया हुआ है सर, पावर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 350 वाट। अब एक बात याद करिए आप कि सर हम लोग जो बिजली बिल निकालते हैं, उस बिजली बिल को kWh में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आप kWh में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो बनेगा नहीं, वो बनेगा नहीं। तो पावर को सबसे पहले हम ये वाट में है, इसको हम किलोवाट में चेंज करेंगे। तो 350 को हम किससे डिवाइड करेंगे, बोलेंगे सर हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये kW आएगा। तो kW आने के लिए इसको हम डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया, 5 से काटेंगे और तो क्या है, 5 7 35, या फिर ऐसे ही रहने दो 35 बाई, या फिर इसको लिख सकते हैं कितना, 0.35 kW। ये हमारा पावर आया सर। ठीक है, अब क्या है कि पावर को हम लोग को kWh में लाने के लिए, यानी पावर टाइम लिखने के लिए, तो टाइम तुम्हारा कितना है, बोलेंगे सर टाइम है हमारा 30 घंटा। 30 घंटा था कि 10 घंटा, टाइम 10 घंटा है 30 डेज तक, 30 डेज तक। तो टाइम कितना हुआ बाबू, सर टाइम हुआ 30 इंटू 10, 300 घंटा। टोटल टाइम कितना हुआ, 300 घंटा। तो हम 300 घंटा इसमें लगा दें, 300 घंटा लगा देते हैं कि पावर को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 30 घंटा लगा देते हैं। तो सर जो आपने फॉर्मूला लिखा है ये वाला, कौन वाला, E इक्वल टू पावर इंटू टाइम, उसमें पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 0.35 इंटू टाइम कितना है, 300। इसको सर आप सॉल्व करिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना सर, तो इसको सॉल्व करने से आएगा, क्योंकि ये घंटा में 105 kWh। जरा देखो तो आ रहा है। हमने क्या निकाला है, हमने सबसे पहले एनर्जी निकाला है। एनर्जी, कितना एनर्जी यूज, माने कितना हमने बिजली यूज किया है, कितना यूनिट हमने बिजली यूज किया है। तो हमने यूज किया है 105 kWh। हमने जो यूनिट यूज किया है वो किया है 105। ठीक है, हमने जो लिखा है वो है 105 kWh। ठीक, एनर्जी, यानी एक महीने में हमने 105 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज किया है, जिसका कीमत है 3.40। यहां लिखना पड़ेगा कि अगर हमको टोटल रेट निकालना है, टोटल रेट ही निकालना है ना, तो टोटल रेट कितना दिया हुआ है एक का, तो 1 kW का कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 kWh क्या, इलेक्ट्रिसिटी ना, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है छोटो, तो बोलेंगे सर ये है 3.40। तो कॉस्ट ऑफ 105
kWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा 3.40 इंटू 105। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 357 रुपीज। ये आएगा 357 रुपीज। हम लोग जहां रहते हैं वहां पे 7 रुपया बिजली बिल देते हैं, 1 यूनिट का 7 रुपया प्लस 50 रुपया एक्स्ट्रा जो हम लोग पानी चलाते हैं मोटर का, प्लस 20 रुपया कि 30 रुपया पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, 30 रुपया एक्स्ट्रा कि बाहर बल्ब जलता है तो उसका भी पैसा देना है। मकान मालिक अपना अपना सबका रूल रेगुलेशन, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में, अब कोई बच्चा ये बात को नहीं कहेगा या आपको अब बिजली बिल निकालना आराम से आ गया कि मैंने कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया और मुझे कितना रुपए बिजली बिल में कितना रुपए देना है, ये आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले आप अपना पावर निकालिए कि आपने पावर कितना, मतलब क्या क्या चीजें पावर निकालो, उससे पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करो और याद रहे पावर केडब्ल्यू में होना चाहिए, किलोवाट में होना चाहिए, यानी आपका जो एनर्जी का जो कैलकुलेशन होना चाहिए वो केडब्ल्यूएच में होना चाहिए। अगर आप केडब्ल्यूएच में निकाल लेते हैं तो जो भी यूनिट पर यूनिट जो भी खर्च आता है उसको आप टोटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस वही आपका आंसर है और क्या, आपका बिजली बिल निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उसको बनाओ आप लोग। चलो चलिए बना जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है छोटो नेक्स्ट क्वेश्चन, बने पढ़े? चलिए, अ बल्ब इज रेटेड एट 220 से 220 वोल्ट है और 100 वाट है, ठीक ना। यानी आपका जो V दिया हुआ है, यानी V कह लो या वोल्टेज कह लो, जो भी कहना है कह लो, वोल्टेज, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। वोल्टेज यानी V जो भी है आपका दिया हुआ, वो दिया हुआ है 200, ठीक है ना, 200 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 200 वोल्ट। पावर आपका दिया हुआ है, पावर वो दिया हुआ है 100 वॉट, ठीक, यही दिया हुआ है ना जी। हाँ, व्हाट इज द रेसिस्टेंस? You have to find the resistance. Resistance. Find such bulb burn for 4 hours. टाइम दिया हुआ है 4 घंटा, ठीक है। What is इलेक्ट्रिक एनर्जी? आपको रेसिस्टेंस भी निकालना है, आपको एनर्जी भी निकालना है। कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 40 पर 1 पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब KWH ना जी। हाँ, सब कुछ दिया हुआ है। चलिए निकालते हैं। चलो, हाँ सर फिर से देखिए, एनर्जी निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे पास, सिंपल सा बात है कि एनर्जी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो पावर इंटू टी होता है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक। पावर हमारे पास दिया हुआ है, टाइम हमारे पास दिया हुआ है। हम पावर से एनर्जी तो तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन हमको रेसिस्टेंस भी निकालना है। तो 4R, कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस लिख लो या 4R लिख लो, जो आपको लिखना है। हम लिख देते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ R। क्या है
कि सर फॉर्मूला तो हमारे पास बहुत सारे हैं, क्या क्या? पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। सर हमारे पास करंट नहीं है, जिसके कारण ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा। हमारे पास है फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, हमारे पास एक यही फॉर्मूला है। तो जब हमारे पास यही फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लगाइए क्या, P स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, आप इसको सॉल्व कीजिए। P कितना दिया हुआ है, बोलेंगे सर 100। V कितना दिया हुआ है, बोलेंगे 200, तो 200 100 बाई आर। यहां से जब हमको R निकालना है, दिखाई दे रहा है ना नीचे, छाप लीजिए। यहां से अगर हमको R निकालना हो, R तो बोलेंगे सर 200 इंटू 200 अपॉन में 100, तो ये कट गया सर। तो जो R निकला वो निकला 200 इंटू 2 मतलब 400 ओम। तो एक तो निकल गया सर, ओम निकल गया। अब हमको दूसरा कैलकुलेशन करना है सर, वो दूसरा कैलकुलेशन क्या है? वो दूसरा कैलकुलेशन ये है कि हमको एनर्जी निकालना है, मतलब ई निकालना है, जिसको पावर इंटू टाइम करना है, पावर। तो सबसे पहले हम पावर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, पावर ये लिखा हुआ 100 वॉट, इसको हम चेंज कर लेते हैं केडब्ल्यू में। आपको पता है एनर्जी निकालने के लिए केडब्ल्यू चाहिए, तो 1000 100 अपॉन 1000, ये कट गया तो 0.1 आया ना, 0.1 केडब्ल्यू, 0.1 केडब्ल्यू, 0.1 केडब्ल्यू। और टाइम तो दिया ही हुआ है 4 आवर, तो यहां से एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी। P हम लोग के पास 0.1 इंटू टाइम कितना 4, तो ये आ गया 0.4 kWh। ये हमारा E निकल गया सर, कितना निकल गया 0.4 kWh। ठीक, ये निकला एक एनर्जी का। अब आपसे पूछा 5 सच बल्ब, तो 5 का कितना होगा बाबू? जब एक का इतना निकला है, ये एक बल्ब का निकला है, ये जो निकला है कितना, ये जो निकला है NERGY, एनर्जी कंज्यूम्ड, CONSUMED, कंज्यूम्ड बाय 1 बल्ब। तो 5 बल्ब के लिए क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 0.4 इंटू 5, ये होगा 2 kWh। यानी 5 बल्ब के लिए जो हमारा जो एनर्जी यूज हुआ वो कितना यूज हुआ है, 2 kWh हमारा हुआ है। ठीक, अब हमको रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए यहां लिखते हैं हम लोग, कौन सा क्या क्या लिखेंगे बताइए, कि सर कॉस्ट ऑफ 1 kWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चलो शॉर्ट में लिख दिए, इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया हुआ है, कॉस्ट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ था, कॉस्ट दिया हुआ था 4.0 रुपीज, 4.60। तो 2 यूनिट का कितना होगा सर, 2 kWh का, 2 kWh का 2 इंटू 4.60 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9.20 रुपीस आ गया। यही आपका आंसर हुआ। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है ना, फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको दिक्कत होगा।
फॉर्मूला याद है तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होना है। 4 को तो 5 को तो गेन का फॉर्मूला है, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इक्वल टू v इंटू आई, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू आई टी और v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। बस यही फॉर्मूला है, इतना आगे पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे H बराबर आई स्क्वायर आर टी। बस इतना ही फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनाना है और फिर हम लोग लाइट में है, ठीक है ना। लाइट में आप देखे होंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह सारा का सारा, ठीक है। 2 ही ऐसा चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल आप लोग को सॉल्व करना है फिजिक्स में। आपको अकॉर्डिंग टू एशियन आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, एक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, एक लाइट पढ़ना है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है बस। और अकॉर्डिंग टू वो कलरफुल वर्ल्ड है, लाइट में आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, आई पढ़ना है, ऐसे करके सब चीज बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे बढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आप उसको बनाइए। चलिए पढ़ लिया आपने, पॉज करके वीडियो को बनाना स्टार्ट कर चुके होंगे हम, जहां तक मुझे उम्मीद है ऐसा। चलो स्टार्ट किया करते हम आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। क्वेश्चन है जिसमें आई दिया है बाबू, आपका आई है 10 एम्पियर, आई आपका कितना है 10 एम्पियर, फ्रॉम 20 वी सप्लाई, यानी वी कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूजिंग 5 आवर, टाइम दिया हुआ है 5 आवर 30 डेज तक, 5 घंटा हम डेली चला रहे हैं, तो 30 बचे 150 घंटा हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं सीधा सीधे 150 आवर। 5 घंटा एक दिन में चला रहे हैं, तो 30 घंटा में कितना घंटा चलाएंगे, तो 150 घंटा चलाएंगे, ठीक है। इसको टांग के लेके चलना, यहाँ साफ साफ हम लिख दे रहे हैं कि सर ये चलेगा 150 घंटा, 150 आवर्स, ठीक। आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, और 1 kWh का जो कॉस्ट है 1 kWh का, वो दिया हुआ है ₹5.20, ये दिया हुआ है। तो व्हाट इज द कॉस्ट, हमको कॉस्ट ही निकालना है, पूरा कॉस्ट निकालना है, पूरा का टोटल कॉस्ट, यानी बिजली बिल निकालना है, टोटल कॉस्ट। चलो आगे बढ़े, चलिए फिर से कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को, कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टी। पावर निकालने के लिए हम लोग को 3 चीज चाहिए होता है, करंट चाहिए होता है, रेसिस्टेंस चाहिए होता है, वोल्ट चाहिए होता है। हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो हमारे पास करंट दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है। तो जब करंट दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है वी आई, पावर निकालने का, यही ना है। तो वी आई जब दिया तो हम लोग इसी से निकाल लेते हैं, कहीं और क्यों भटकना। तो पावर बराबर वी आई, यही है ना बाबू। और जब ये है तो V कितना है, बोलेंगे सर 220, और I कितना है 10, ये आ गया
2200 वाट। अब हम इसको KW में कन्वर्ट कर दें तो 2200 अपॉन 1000, ये कट गया, ये कट गया, 2.2 KW, किलोवाट। ठीक, ये हमारा पावर आ गया। हम लोग जब एनर्जी निकाल रहे थे, एनर्जी ये वाला, तो हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। पावर हमारे पास 2.2 है और टाइम जो है हमारे पास जो टाइम है, यहाँ पे लिख दे क्या, चलो एनर्जी का यहाँ से लिखते हैं कि सर एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, जिसमें ये निकला है 2.2, ठीक, 2.2, और टाइम सर हमारे पास है 150, ठीक, 150 है। एक मिनट, ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करो तो सर 15 2 जा 15 दूना 30 का 0 हाथ में 3, 15 दूना 30 और 3 33, और ये 0, एक डिजिट के बाद 0, यानी जो ई निकला सर वो निकला इतना KWH, 330 KWH एनर्जी निकला। अब कोस्ट निकाल दो, तो डायरेक्ट लिख दे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कोस्ट बराबर 330 इंटू कितना है 5.20, इतना ही है 5.20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1716 आएगा आंसर। देख लिया आप लोगों ने? तो सिंपली आपने देखा इसके बारे में। आपको फिर से मैंने कहा कि आपको बेसिकली कितने फॉर्मूले याद करने हैं कि सर आपको याद करना है पावर अगर है तो VI, पावर अगर है I²R, पावर अगर है V²R/R, उसके बाद एनर्जी निकालना है तो पावर इनटू टाइम, हाँ चार्ज है तो IT, ठीक, और अगर आपको V पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो W/Q, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको बताया गया था कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, फॉर्मूला नहीं ये याद रखना है, 746 वाट। एक रिलेशन याद कर रखना था कि 1 KWH इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये आपको याद रखना था। और कुछ था 1 किलोवाट आवर। सर कि इस चैप्टर का अगर हमको याद करने वाली चीज एक चीज है तो ये सारी चीजें याद रखनी है, ये सारी चीजें हम लोगों को याद रखनी है। बाकी आपको डेफिनेशन में 1 वाट, 1 वोल्ट, 1 ओम, इस तरीके का 1 एम्पेयर, इस तरीके की चीजों को आपको याद रखना जो एक एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली फॉर्मूला मतलब ये बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए इस चैप्टर में आपको इतना फॉर्मूला याद करना है। तो इतना फॉर्मूला दिन डेली डेली लिखो, याद होता जाएगा, क्या दिक्कत है याद करने में, ठीक है। तो हम इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं कि अभी तक आपको जितना पढ़ाया गया आप उसको रिवाइज करेंगे, आप उसको बनाएंगे और सही तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।